नाजरीन, हामिद मीर पिछले दिनों एक कंट्रोवर्शियल स्पीच करने की वजह से अपनी नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए हैं। हामिद मीर अक्सर इस तरह की स्पीचेस करते रहते हैं जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को वो निशाना बनाते हैं। अब हामिद मीर कितना सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसका फ़ैसला तो ऑडियंस ही करेगी। आइए सुनते हैं हामिद मीर की एक और स्पीच। जिन लोगों ने सेंसरशिप लगाई है पाकिस्तान में, वो इतने बहादुर हैं कि जब उनसे सेनेट में पूछा जाता है क्या तुमने सेंसरशिप लगाई है, वो झुकी झुकी नजरों के साथ झूठ बोलते हैं, नहीं सर। फिर जब उनको कहा जाता है कि हमारे पास सबूत मौजूद है कि आपने सेंसरशिप लगाई है, उनकी गर्दन भी झुक जाती है। वो कहते हैं सॉरी सर। अब आप अंदाजा लगाएं कि दिस इज द ह्यूज एम्बेरसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान विच क्लेम्स दैट वी आर अ न्यूक्लियर पावर। दे डोंट हैव द मॉरल करेज टू एक्सेप्ट दैट यस वी हैव इम्पोज्ड सेंसरशिप। तो वो पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने सेंसरशिप लगाई है, उन्होंने इस रियासत की नजरें भी झुका दी हैं, इस रियासत की गर्दन भी झुका दी है। उनमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो माने कि हां हमने सेंसरशिप लगाई है। तो ये कहां की हुबुल वतनी है, ये कहां की पैट्रियोटिज्म है। पहले जब इन्होंने आसिफ जरदारी साहब पर पाबंदी लगाई तो हमने कहा ये आपने पाबंदी क्यों लगाई है। दे सेड वी कैन नॉट अलाउ द कवरेज ऑफ आसिफ अली जरदारी बिकॉज ही इज अंडर ट्रायल। फिर इन्होंने मरियम नवाज पर पाबंदी लगा दी। हमने पूछा क्यों लगाई है, कहते हैं we cannot allow the coverage of Maryam Nawaz because she is convicted. All these people, you may disagree with me, they are enemies of Pakistan. They are enemies of Pakistan. They are violating the constitution of Pakistan because they are violating Article 19. इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कोई नहीं हो सकती कि इस वक्त जो कुछ मोदी कश्मीर में मीडिया के साथ कर रहा है, और हम कहते हैं कि मोदी कश्मीर के मीडिया पे सेंसरशिप लगा रहा है, बहुत गलत कर रहा है। तो आप मोदी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तानी मीडिया पर आप पाबंदियां लगा रहे हैं। आप मोदी के सबसे बड़े फॉलोअर हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सॉरी टू से, जिस मुल्क की अदलिया आजाद ना हो, जिस मुल्क की पार्लियामेंट आजाद ना हो, उस मुल्क का मीडिया भी आजाद नहीं हो सकता। अदलिया का जो भी जज थोड़ी सी आजादी इजहार की हमायत में सामने आता है, आप उसको भी इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। जो सियासतदान थोड़ा सच बोल दे, उसको भी आप इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। जो सहाफी यह करता है, उसको भी आप इबरत का नमूना बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए हबीब जालब ने एक बात कही थी। जब हबीब जालब साहब की एक किताब पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने एक बात कही थी, मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू होने वाला, तू गरूब होने वाला, तू गरूब होने वाला। रियासत झूठ बोल रही है। जब रियासत झूठ बोलती है और बच्चे बच्चे को पता है कि रियासत झूठ बोल रही है, तो दरअसल रियासत अवाम के साथ जो रिश्ता है रियासत का, उसको कमजोर किया जा रहा है। तो जो शख्स भी whoever is responsible for damaging the relationship between the state of Pakistan and the citizens of Pakistan by lying shamelessly is enemy of Pakistan. मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां पॉलिटिशियन पर बैन लगा दो, फलां जज का जो केस चल रहा है उसकी कवरेज ना करो, उसकी रिपोर्ट भी ना करो, क्योंकि ये भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि नेशनल इंटरेस्ट कोई चीज नहीं होती है, जो भी होता है पब्लिक इंटरेस्ट होता है। जर्नलिस्ट जो है उसने जो भी करना है पब्लिक इंटरेस्ट में करना है। नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे झूठ बोला जाता है। The state of Pakistan and the state of India and all other states, they always speak lies in the name of national interest. So as a journalist we have to take care of the public interest, और इस वक्त हमें एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की जरूरत है। जर्नलिस्ट अकेले ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, जर्नलिस्ट के साथ लॉयर को शामिल होना पड़ेगा,
पॉलिटिकल पार्टीज को शामिल होना पड़ेगा, तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल होना पड़ेगा, जैसे कि मुशर्रफ के दौर में आपने अच्छा रिमाइंड करवाया. सो इफ वी कैन डिफीट a powerful dictator like Musharraf, we can also defeat some fake democratic political governments.